बीजेपी का मतलब होता है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा इस सरकार से, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। आप अत्याचार के लिए आए थे, अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार ही करते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का एक और मतलब है बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी का एक और फुल फॉर्म है बहुत जालिम पार्टी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी हैं, हम बात करेंगे इनसे। मायावती ने अपने बुकलेट में जारी किया है कि अखिलेश यादव जी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया इसलिए मैं गठबंधन तोड़ा हूँ। और आज जो अखिलेश यादव ने बताया कि मैं नहीं, स्वयं मायावती ने फ़ोन नहीं उठाया था। आप किस तरह देखते हैं? निश्चय ही देखिए, अगर कोई ऐसी बात होती तो वो स्पष्ट रूप से सामने उसी वक्त आ जाना चाहिए था। गठबंधन समाजवादी पार्टी ने नहीं तोड़ा था, गठबंधन आदरणीय बहन जी ने तोड़ा था। तो क्या रीज़न था ये वही बेहतर बता सकती थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा रीज़न नहीं बताया। और आज 6 साल बाद, लगभग 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 6ठा साल चल रहा है, और इस तरह की बात अगर कही जा रही है तो इस पे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है। उस गठबंधन के तोड़ने के बाद एक घटना घटित हुई, और वो घटना ये थी कि बहन जी का जो कोर वोटर है वो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। और उसका रीज़न था कि हमने बहन जी की पार्टी को 0 से 10 तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाई, और बिना किसी रीज़न के उन्होंने गठबंधन को तोड़ा था। तो आज अंबेडकर जी की विचारधारा के मानने वाले लोग, समाजवादी पार्टी और लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों पे ही विश्वास कर रहे हैं। और ये बात उन सबको पता चल गई कि अगर कोई लड़ सकता है पीडीए की लड़ाई, पिछड़े की, गरीब की, दलित की, अल्पसंख्यक की, मजदूर की, किसान की, नौजवान की, सबकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो आदरणीय राष्ट्रपति जी लड़ सकते हैं। इसीलिए शायद बहन जी ने इस तरह का बयान दिया है कि वो उनके वोटर्स को अपने पास लाना चाहती हैं या अपने दल को खड़ा करना चाहती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी उनको बधाई देती है कि वो अपना दल खड़ा करें। हम ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि उनका दल मजबूत हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा के आप अपना दल नहीं मजबूत कर पाएंगे। हो सकता है बीजेपी को ज़रूर मजबूत कर दें। अयोध्या में घोटाला, ज़मीन घोटाला, जो सेना की भूमि थी और उसको लीज पे देना, मतलब कि बीजेपी नेताओं को देना, और उसके साथ ही सर्कल रेट 2018 से 24 तक नहीं बढ़ा, अब सर्कल रेट बढ़ाना, और कई सारे गंभीर आरोप को लेकर आज जो पवन पांडे ने अखिलेश यादव जी को रिपोर्ट सौंपी है। क्या लगता है, क्या घोटाले, कैसे घोटाले? बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होता है। बीजेपी का मतलब होता है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। वो भ्रष्टाचार करने वाला दल है, और दल अगर भ्रष्टाचार कहीं और कर रहा होता तो हो सकता है बात खत्म हो जाती, लेकिन वो भ्रष्टाचार अयोध्या में हो रहा है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पे हो रहा है, उनके राज्य में हो रहा है, जिसकी परिकल्पना हम सब करते हैं कि राम राज्य जैसा कुछ होगा तो सब अच्छा होगा। अधिकारियों का खेल है। अब योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों पे कितने बुलडोजर चलाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी को तय करना है। जिन्होंने ज़मीन का रेट बढ़ा के लाभ लेने की बात करी है, आखिर उन पे बुलडोज़र कब चलेगा, उनकी ज़मीनें कब खाली कराई जाएंगी, ये योगी आदित्यनाथ जी को तय करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाली सरकार निश्चय ही इन सब चीज़ों पे बेहतर तरीके से काम करेगी, और अयोध्या को वर्ल्ड वाइड कोई सिटी बनाएगी ऐसा, जिससे पूरी दुनिया में अयोध्या को अच्छाई के लिए जाना जाए, बेहतरी के लिए जाना जाए, ईमानदारी के लिए जाना जाए। योगी ने एक बयान दिया है कि जो समाजवादी पार्टी है ये पेशेवर माफिया है, किसी भी चोर उचक्के का इनकाउंटर होता तो सबसे ज़्यादा इसको ही जलन होता है। बीजेपी का एक और फुल फॉर्म है बहुत जालिम पार्टी। यहाँ जे फॉर जालिम है, तो बहुत जालिम पार्टी जो है वो इस तरह की बात इसलिए कहती है क्योंकि बीजेपी का एक और मतलब है बहुत झूठी पार्टी। इतना झूठ बोलने वाला राजनीतिक दल है, वो झूठ बोल के इतना जालिम कर रहा है, इतना जालिमाना व्यवहार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार कर रहा है। समाजवादी पार्टी को बदनाम करना बीजेपी की पहले दिन से ये दुकान पे इनकी आदत बन गई है, और वो झूठ लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी बीजेपी के लोग बोलते हैं, क्योंकि समाजवादी सच्चे लोग होते हैं। गरीब, पिछड़े, मजदूर, नौजवान, अल्पसंख्यक, बेरोजगार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। खैर, मैं एक बात कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, आपके झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। 27 में आपका खेला ख़त्म, उत्तर प्रदेश की जनता का राज शुरू, और जो अत्याचार आपने किया है, इन सब अत्याचारों की जांच होगी, जेल तो जाना पड़ेगा, इतना तय है।
आखिरी मेरा सवाल है कि 69,000 शिक्षक भर्ती किए और जो छात्र थे वो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच से अपनी जीत करते हैं। उसके बाद तो सुप्रीम हाई कोर्ट आदेश देती है कि आप 3 महीने के अंदर इनकी लिस्ट जारी करके उन्हें ज्वाइनिंग दें, लेकिन सरकार हीला हवाली करती रही। अब जाके मामला सुप्रीम कोर्ट अटक गया है। ये है पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वो तो कहते हैं सदन में मैं पिछड़े का बेटा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़े का लाल हूँ, लेकिन उन पिछड़े के लाल के द्वारा उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के लिए उनके आगड़े मुख्यमंत्री के द्वारा कोई न्याय की बात नहीं, ना उनको हक देने की बात है, और ये दुर्भाग्य है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। आपने 19,000 अगड़ों को भर लिया, आपको बधाई, धन्यवाद। आप उनके लिए भी रास्ता बनाइए, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो बेचारे इतनी मेहनत करके अपना हक पाना चाहते थे, और कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा है, उनका हक था उसमें उतना 19,000 पदों का, आपने उनके हकमारी की है। इसलिए समाजवादी पार्टी आवाज़ उठा रही है उन बच्चों के साथ। देर जरूर लगेगी, लेकिन न्याय होके रहेगा। अगर न्याय ये नहीं कर पाए तो न्याय समाजवादी लोग करेंगे। यूपी सरकार के सहयोगी मंत्री ही अपने ही सरकार के खिलाफ धरने बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, पुलिस प्रशासन सुनी जा रही है, पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो पूरी बीजेपी का कमोबेशी यही हाल है। निषाद जी हों, राजभर जी हों, अनुप्रिया पटेल जी हों, या इनके विधायक हों, सांसद हों, सब धरने पे बैठ जा रहे हैं। जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो फिर आम जनता की कितनी सुनी जा रही हो, इस आरोप से इस बात को व्याख्यानकित किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा इस सरकार से, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। आप अत्याचार के लिए आए थे, अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार ही करते रहेंगे। जब चले जाएंगे तो फिर षड्यंत्र करेंगे सत्ता में आने के लिए। आपके पास न कल सत्य था, न आज सत्य है, न कल सत्य होगा, ये बिल्कुल सत्य है। तो हमारे साथ तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी, जिन्होंने बताया कि ये सरकार जो है ओबीसी SC ST विरोधी है। इसके साथ ही इनके सरकार में जो है ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी हैं। ये कहीं ना कहीं से जाति दे के फेक इनकाउंटर करते हैं, और इसके साथ ही साथ ये सरकार जो है ये लगातार लोगों को अलग अलग तरह से बहका कर सरकार में सत्ता में वापसी कर रही है। 2027 वाले चुनाव में ये सरकार वापस फिर जाएगी और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तब तक हमारे जुड़े रहिए। कैमरामैन मिराज के साथ नवीन यादव, #भारत न्यूज़।